4 साल में दूसरी बार उद्धव ठाकरे अपनी पार्टी में टूट का सामना कर रहे हैं। एक तरफ से लोकसभा के 6 सांसदों को बेईमान कहा जा रहा है, तो दूसरी तरफ से इन्हें बगावती कहा जा रहा है। हालात ऐसे हो गए हैं कि संजय राउत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बागियों के लिए अपशब्द कह दिए। अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिरकार इन बागियों का क्या होता है, क्योंकि उद्धव कैंप ने अभी भी हार नहीं मानी। उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी में टूट और बगावत की अटकलों से शुरू हुई सियासत गाली तक जा पहुंची। शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने पार्टी का साथ छोड़ने वाले को सरेआम भद्दी गाली दे डाली। कौन जाता है? नहीं, डोंट कट मत करना। हाँ, ये लोग जो है बेईमान लोग है, ये बेईमान है और बेईमानी उनके खून में है। संजय राउत का दावा है कि बगावत करने वाले सांसदों को 15-15 करोड़ रुपए दिए गए, जिसके बाद ही वो चार्टर्ड प्लेन में सवार हुए और दिल्ली पहुंचे। इतना ही नहीं, 50-50 करोड़ में सांसद खरीदे जा रहे हैं। 15-15 करोड़ कल रात को दिया, पैसा पहुंच गया, ऐसा मुझे इन्फॉर्मेशन है। और बाद में चार्टर फ्लैट में बैठे, पहले पैसा हाथ में दे दो, वो पैसा लिया है लोगों ने, और बाद में चार्टर फ्लाइट दिया। नांदेड़ से, पुणे से, 3 जगह से चार्टर फ्लाइट छोड़ा। एक तरफ संजय राउत के चेहरे पर सियासी शिकस्त साफ झलक रही है, तो दूसरी तरफ सूत्रों से खबर ये आई कि शिवसेना के अलग ग्रुप के लिए लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी दी जा चुकी है, जिसमें 6 सांसदों के दस्तखत हैं। इनमें से 5 ने पहले ही साइन कर दिया, जबकि एक सांसद ने बाद में सहमति दी। अब अगर इस प्रस्ताव पर सहमति मिलती है तो शिंदे गुट पे विलय की प्रक्रिया होगी। हालांकि ठाकरे कैंप अपनी ओर से कोई कोर कसर नहीं छोड़ा। पार्टी नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने भावनाओं को समझने की सलाह दे डाली। आपको ये इमोशन समझना होगा। इट्स अनफॉर्चुनेट लैंग्वेज यूज़ करना, इस तरीके की लैंग्वेज यूज़ करना, मैं आई डोंट एंडोर्स दैट। पर आप अगर समझेंगे कि इस तरीके की हमने लड़ाई लड़ी है, पहली स्पॉन्सर जो पार्टी को तोड़ने का काम किया, 2/3 स्प्लिट जो हुआ था, उस समय पर पार्टी का नाम, चिन्ह सब एकनाथ शिंदे को दे दिया था। सुप्रीम कोर्ट में वो लड़ाई अभी भी जारी है। जनता ने उद्धव जी पे भरोसा कर आपको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया था। आप उसके खिलाफ काम करेंगे तो ये कहीं ना कहीं बहुत गलत होगा। और शिवसेना यूबीटी के 3 सांसदों ने लोकसभा स्पीकर से मुलाकात कर अपनी बात भी रखी। हालांकि ये तय हो चुका है कि उद्धव के 6 सांसदों का टूटना लगभग तय हो चुका है। यही वजह है कि ठाकरे परिवार की ओर से बागियों को गद्दार ठहराया जा रहा है। और मैं फिर एक बात कहता हूँ, अब उनको नहीं छोड़ेंगे। अगर कोई है उसमें से ऐसा कोई करता है, तो अब महाराष्ट्र की जनता एक बार चुप बैठी। अब जनता चुप नहीं बैठेगी, मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ, ये क्या तमाशा बना के रखा है क्या आप लोगों ने? इस्तीफा दे दो, अगर जिसको जाना है वो इस्तीफा दे दो। महाराष्ट्र की राजनीति में ये दूसरा मौका है जब उद्धव ठाकरे के साथ ही विद्रोह के बाद अलग हो गए। 4 साल पहले 40 विधायक टूटे, अब 6 सांसद साथ छोड़ रहे हैं। कांग्रेस ने कटाक्ष करते हुए कहा कि ये ऑपरेशन गीदड़ है। ये ऑपरेशन टाइगर नहीं, ऑपरेशन गीदड़ है। सत्ता की भूख, उसकी एक मर्यादा होती है, लेकिन नरेंद्र मोदी और उनका अलायंस ये वो भूख के भी ऊपर चले गए। इसको अब वोमिटिंग आने का समय आ गया है। लोग पार्टी को वोट करते हैं, यहाँ तो दूसरे पार्टी के चुने हुए लोगों को अपने कब्जे में लेके अपनी ताकत, सत्ता की जो मस्ती है वो दिखाने का काम किया जा रहा है। इसी बीच बीजेपी ने क्लियर किया कि उद्धव ठाकरे के बागी सांसदों का उनसे कोई लेना देना नहीं। भारतीय जनता पार्टी का कोई संबंध नहीं है। उद्धव ठाकरे जी को उनके एमएलए एमपी क्यों छोड़ के जा रहे हैं, उद्धव जी जाने, और एकनाथ शिंदे जी के पास जा रहे तो एकनाथ शिंदे ही जाने। भारतीय जनता पार्टी का कोई संबंध नहीं, हमारे मुख्यमंत्री का कोई संबंध नहीं, हमारे कोई नेताओं का संबंध नहीं, ना दिल्ली से ना गल्ली से। बहरहाल महाराष्ट्र में अब सभी की नजर उस प्रक्रिया पर है जिसकी मदद से उद्धव के 6 बागी सांसदों को इम्यूनिटी मिल जाएगी। बाकी मुंबई से लेकर दिल्ली तक खबर सभी को है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।